तो ये उन्हें लिखा है सलाम लोबिया आपका बहुत अच्छा था माशाल्लाह बट प्लीज़ क्वांटिटी अगर थोड़ी और अच्छी कर दें। मैं 2 ऑर्डर्स कर रही हूँ। आई हैव सम गेस्ट और लोबिया ऑप्शन भी नहीं लोबिया के सालन की ऑप्शन भी अलग से नहीं थी, वरना सालन भी ऑर्डर कर देती। एनीवे थैंक यू। अब लोबिया जो है वो ऐसे सालन ऑन क्यों नहीं था, क्योंकि आपको मैंने बताया मैंने सुबह ही लोबिया बनाया था। तो साथ ही आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे कि आप जो है आप काफ़ी कहती हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और आपको काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं, तो आप हमें काइंडली अपनी जो है वो रेटिंग दिखा दें। बट रिव्यूज़ भी कुछ आपको नज़र आएंगे, क्योंकि रिव्यूज़ जो है वो डेली बेसिस पे नहीं आते, ज़्यादातर लोग स्टार्स दे देते हैं या फिर रेटिंग थ्रू आउट जो है वो नज़र आती है, तो वो मैं यहाँ पर शो कर दूँगी, आप ज़रूर देख लें। तो देखें, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को और आपके वालिदैन को सबको अपने ईमान में रखे, आमीन। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा है, क्योंकि आज मेरे जो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं जिनको मैं एड्रेस करूँगी। बहुत ज़्यादा पिछले दिनों कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे लगा कि अब फूड पांडा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके आंसर दे दिए जाएँ। साथ ही साथ मैं आपसे अपने आज की रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन था। तो आपको पता है फ्राइडे का दिन जो होता है वो थोड़ा सा जो बंदे का होता है वो बिजी होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स बाकी दिनों से ज़रा हट के नहाना जो होता है, सब ने नमाज की तैयारी करनी होती है, तो सब ने नए और साफ साफ कपड़े पहनने होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रा ये दिन जो है ये बाकी सारे दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी गुजरता है और मेरा तो खासतौर पे बहुत ज़्यादा बिजी होता है। अब जैसे ही आज मैं सुबह उठी तो मैंने सबको नाश्ता दिया, नाश्ता देके मैंने सबसे पहले घर साफ़ किया। फिर घर साफ़ करने के बाद जब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ घर साफ़ कर लेने के बाद, तो फिर मैंने फ़ौरन से सबसे पहले लोबिया रख दिया बनने के लिए, क्योंकि लोबिया नहीं था, और उसके बाद मैंने राइस भी बना दिए और फिर थोड़ी देर बाद मैंने जो है वो हलीम भी बना दी, वो भी रेडी कर दी थी। आज हलीम भी बनाई थी। तो बस यूँ ही करते करते सारा टाइम गुजर गया। फिर जब फाइनली दिन को सब कुछ तैयार हो गया तो शाम को जो है मैंने मतलब जुम्मे की नमाज़ पढ़ के फ्री होने के बाद जैसे मैंने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे ऑर्डर्स आए। आज बहुत दिल खुश भी हुआ, क्योंकि कल जो है वो एक न्यू कस्टमर आई थी जो कह रही थी कि आज मैं पहली दफ़ा जो है वो घर से बाहर से खाना मंगवा के खा रही हूँ, और ख़ासतौर पे लोबिया वो कहती थी कि आज मैं पहली दफ़ा कहीं का ट्राई कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप अच्छा भेजिएगा, फ्रेश भेजिएगा। खैर कल उन्होंने मंगवाया, कल हमने उनको ऑर्डर प्लेस कर जब उन्होंने प्लेस किया हमने उनको भेज दिया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। आज जो है वो आज उसने डबल जो है वो लोबिया विद ज़ीरा राइस की जो प्लेट्स हैं वो ऑर्डर की, तो मुझे बहुत खुशी हुई। बल्कि मैं आपको उनकी वो जो स्लिप आती है वो भी दिखाती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तो मैंने आज सोचा था कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो आज उन्हें एक बहुत अच्छा बड़ा काफ़ी लंबा सा नोट लिख के भेजा, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, क्योंकि जब कोई कस्टमर ऐसा करता है तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत अपनायत फ़ील होती है। जब कोई एक दिन एक ऑर्डर करता है और नेक्स्ट डे डबल ऑर्डर करता है, मतलब आपको बहुत डबल खुशी होती है, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है कि जब कस्टमर्स आपके अच्छे पक्के कस्टमर्स बन जाएँ। तो मैं आपको उनका वो नोट पढ़ के सुनाती हूँ जो उन्होंने भेजा था। तो ये उन्हें लिखा है सलाम लोबिया आपका बहुत अच्छा था माशाल्लाह बट प्लीज़ क्वांटिटी अगर थोड़ी और अच्छी कर दें। मैं 2 ऑर्डर्स कर रही हूँ। आई हैव सम गेस्ट और लोबिया ऑप्शन भी नहीं लोबिया के सालन की ऑप्शन भी अलग से नहीं थी, वरना सालन भी ऑर्डर कर देती। एनीवे थैंक यू। अब लोबिया जो है वो ऐसे सालन ऑन क्यों नहीं था, क्योंकि आपको मैंने बताया मैंने सुबह ही लोबिया बनाया था और शाम तक माशाल्लाह इतने अच्छे ऑर्डर आ गए थे कि लोबिया जो अब है वो कुछ प्लेट्स ही रह गई थी, तो मैंने लोबिया को एज ए सालन ऑफ कर दिया था, क्योंकि मुझे जो ज़्यादातर ऑर्डर आते हैं वो लोबिया विद ज़ीरा राइस आते हैं। तो मुझे ये था कि शाम को मुझे ऑर्डर्स आएंगी लोबिया विद ज़ीरा राइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मंगवाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको एज ए सालन बंद करके राइस के साथ रख दिया था। तो ये जो मैं बनाती हूँ ये वाला होता है शाही लाल लोबिया, क्योंकि लाल लोबिया लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वाइट लोबिया को लोग लिफ्ट भी नहीं कराते बिल्कुल भी। तो जब मैंने ये पढ़ा नोट तो मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि काश मैंने जो है लोबिया ऐसा सालन ऑफ ना किया होता तो ये वो भी ऑर्डर कर लेती, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो इस तरह जो है अक्सर आपके जो कस्टमर्स होते हैं अक्सर मुझे नोट्स आते रहते हैं। अब एक जो मेरा कस्टमर है लड़का है, वो मंगवाता होता है चावल और करी। अब उसको चावल और राइस और करी इतने ज़्यादा पसंद है कि जब उसका ऑर्डर आता है तो मुझे पता होता है क्या करना है, और अब उसको भी पता होता है कि मुझे इनको इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत नहीं है, इनको पता है मेरा ऑर्डर क्या है। वो ऐसे करते हैं कि वो हमें बाकायदा उससे पहले ना बताया कि आप पहले एक राइस की लेयर लगाएं, आप उसके ऊपर करी डालें, फिर एक और वो चावल की लेयर लगवाता है और फिर उसके ऊपर दोबारा करी होती है। यानी एक जो डबल सर्विंग बॉक्स होता है उसमें 2 चावलों की लेयरिंग होती है, 2 करी की लेयरिंग होती है। तो लास्ट टाइम में जब उसका ऐसे ही ऑर्डर आया तो उस पर उसने ये लिखा हुआ था कि आपको पता है क्या करना है, तो बस ठीक है मेरा ऑर्डर है करी विद राइस, तो आप इसको डन कर दें। तो अब जब भी उस बंदे का ऑर्डर आता है तो मुझे पता होता है कि मैंने क्या करना है, तो मैं वैसे ही बहुत अच्छे से डबल लेयरिंग चावलों की और डबल लेयरिंग करी की कर देती हूँ। तो बहुत खुशी होती है जब कोई ऐसा ऑर्डर आता है कि स्पेशल, क्योंकि वो स्पेशल होता है।
हर बंदा इस तरह से नहीं आपको कहता, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है और बहुत खुशी भी फ़ील होती है कि कोई इतना आपका खाना इतने शौक से आपके हाथों का खाना कोई पसंद कर रहा है। तो ज़ाहिर है देखिए, अब जब वो एक प्लेट मंगवा रहा है, 500-600 की एक प्लेट है, तो मैं उसको अच्छा तैयार करके, अच्छा फिल करके और अच्छी कड़ी भर के मैं उसको देती हूँ, ताकि अगला बंदा खुश होकर खाए और दुआ दे। तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि चलो कोई 400-500 की चीज़ खा रहा है, तो उसका पेट तो भर रहा है और वो खुशी से खा रहा है, खुश होकर खा रहा है। तो जब आप कोई खाना खुश होकर खाते हैं तो उसका तो फिर लेवल ही अलग होता है। अच्छा, तो साथ ही आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे कि आप जो है, आप काफ़ी कहती हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और आपको काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं, तो आप हमें काइंडली अपनी जो है वो रेटिंग दिखा दें। तो देखिए, मैं यहाँ पर अपनी रेटिंग आपको शो कर दूँगी, जो लेटेस्ट रेटिंग है। उसके बाद रिव्यूज़ भी कुछ आपको नज़र आएंगे, क्योंकि रिव्यूज़ जो है वो डेली बेसिस पे नहीं आते, ज़्यादातर लोग स्टार्स दे देते हैं या फिर रेटिंग थ्रू आउट जो है वो नज़र आती है, तो वो मैं यहाँ पर शो कर दूँगी, आप ज़रूर देख लें। तो देखें, इसमें ये नहीं है कि मैं अपनी तारीफ़ खुद करती हूँ या कुछ ऐसा, जो है वो आप भी अभी देख लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ही इस काबिल किया हुआ है कि इतनी हिम्मत भी है, इतना काम भी कर लेते हैं, अच्छे ऑर्डर्स भी आ जाते हैं और रेटिंग भी अच्छी है। तो ये सब अल्लाह की तरफ से है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेरी एक सब्सक्राइबर है सुमैका जाहिद, वो पूछ रही थी कि हम जो खाना बनाएंगे क्या वो सिर्फ हमारी एरिया में शो होगा या पूरे कराची में शो होगा। तो देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो रेस्टोरेंट है वो बहुत भी हो तो 5 to 6 किलोमीटर्स, यानी आप जहाँ पर रहती हैं उसके आगे पीछे 5 to 6 किलोमीटर के एरिया तक ही आपका रेस्टोरेंट है जो वो शो करता है या वर्क करता है। उससे दूर वर्क नहीं करता आपका रेस्टोरेंट, इतने ही एरिया में जो है वो नज़र आता है। आपके कमेंट से तो ये लग रहा है कि आप कराची में रहती हैं, तो देखिए कराची तो बहुत बड़ा शहर है, तो पूरे शहर में तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैंने ये चीज़ देखी है कि हमारा जो रेस्टोरेंट है वो हमारे इर्द गिर्द जो है वो 5 to 6 किलोमीटर्स तक जो है वो शो हो रहा होता है। उसके बाद एक और मेरी सब्सक्राइबर है बतूल शाह, जो पूछ रही थी कि जो फूड पांडा की डिवाइस है और जो फ़ोन है, मतलब इन दोनों में काम करने में क्या फ़र्क है। तो देखिए, मेरे पास जो है वो फूड पांडा की डिवाइस है, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा इसका कम प्राइस में एक न्यू वर्जन निकाला है, जो कि एक एंड्रॉयड फ़ोन है। वो अलग से फ़ोन भी देते हैं जो कम प्राइस में है, मतलब उसकी प्राइस में और फूड पांडा की डिवाइस की प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि फ़ोन जो है वो आपका फ़ोन नहीं होगा, वो फ़ोन अलग से वो आपको देंगे, जिसको एंड्रॉयड फ़ोन कहते हैं। लेकिन ये है कि काम दोनों एक जैसे ही करती है, इसमें कोई ऐसे इतना बड़ा वो नहीं है। सिर्फ ये है कि मेरे पास जो है डिवाइस जो है उसमें इस तरह की रिसिप्ट निकलती है, जबकि जो दूसरा आपका एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें से इस तरह की रिसिप्ट नहीं निकलती। लेकिन फिर भी आपको डिटेल्स जो है वो फ़ोन के अंदर शो हो जाती हैं। बस इतना सा ही डिफरेंस है, या फिर मामूली सा जो प्राइस का डिफरेंस है। और प्राइस का फ़र्क ये है कि जो फूड पांडा की डिवाइस है वो 16,000 की है और जो मोबाइल फ़ोन जिसकी आप बात कर रही है वो 10,000 का है। इसमें प्राइस का फ़र्क है या रिसिप्ट के निकलने या ना निकलने का फ़र्क है। तो अभी आप पे है कि आपको कौन सी लेनी है। अगर आप थोड़ा सा महंगा अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डिवाइस ले लें, अगर आप डिवाइस नहीं लेना चाह रहे तो आप बेशक मोबाइल ले लें। इसमें कोई ऐसा जितना बड़ा जो है वो कोई बात नहीं है। वर्किंग जो है वो दोनों की सेम ही है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो जो आपको बेहतर लगता है, जो आप लेना चाहते हैं, आप वो ले लें। इसके अलावा एक और सब्सक्राइबर है, वो बता रही थी कि जब वो काम कर रही थी तो उनका फर्स्ट मंथ था, तो फर्स्ट मंथ में वो बता रही है कि जब मैं सुबह नाश्ता बना रही थी तो मुझे 4-5 ऑर्डर जो है वो इकट्ठे आ गए। साथ ही वो ये भी कह रही है कि ऐसा बहुत कम होता है। तो वो बता रही है कि जैसे मुझे ऑर्डर आए, मैंने जो डिवाइस है वो बिजी कर दी। और मैं भी आपको यही एडवाइस करती हूँ कि जैसे ही आपको 2-3 ऑर्डर आते हैं, आप फ़ौरन से सबसे पहले अपनी डिवाइस को बिजी कर दिया करें कि आपके पास जो ऑलरेडी 2-3 ऑर्डर आ चुके हैं, आप सुकून से तसल्ली से उनको पहले कंप्लीट कर लें। ऑफ कोर्स ज़ाहिर है 2-3 ऑर्डर कोई छोटी बात नहीं होती, आपको करना होता है, पकाना होता है, हर चीज़ रेडी करनी होती है, टाइम लगता है। अगर आप उसको ऑफ नहीं करेंगे तो इतने में अगर और ऑर्डर आ जाता है, आप पे ऑर्डर का भी बर्डन हो जाएगा, टाइमिंग का भी बर्डन हो जाएगा, बाहर राइडर्स भी आके खड़े हो जाएंगे, तो ज़ाहिर है अब ये कोई सही बात तो नहीं है। तो बेहतर तो यही है कि जैसे ही आपको 2-3 ऑर्डर्स रिसीव होते हैं, अक्सर मेरे साथ भी ऐसे ही हो जाता है कि एक ऑर्डर आता ही है, मैं किचन में जाती हूँ तो साथ ही दूसरे को रिसीव करूँगी तो साथ ही तीसरा, जैसे इसको एक्सेप्ट करो। तो बेहतर यही है कि जैसे ही आपको 2-3 अगर कभी ऐसा हो जाता है, जो कि कम ही होता है, तो आप अपनी डिवाइस को फ़ौरन बिजी पे डाल दें। अब वो ये बता रही हैं कि जैसे मैंने बिज़ी किया तो मुझे मैनेजर की कॉल आ गई कि आप बिज़ी मत करें वरना राइडर्स को शो नहीं होता आपकी जो जगह है। तो मेरा बिल्कुल ख़्याल नहीं है कि कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुझे काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और मुझे हर चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया है। यहाँ तक कि आप बेशक अपनी डिवाइस को ऑफ भी कर दें, तब भी आपका जो लोकेशन है वो राइडर्स को नज़र आ रही होती है, शो हो रही होती है। अब मुझे नहीं पता कि आपके मैनेजर ने क्यों आपको मिसगाइड किया या डराया है, क्या किया है।
हाँ, इतना है कि मेरे साथ मुझे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स ये बात कहते हैं कि पहले महीने में मैंने ऐसा किया तो मैनेजर का फ़ोन आ गया, मैंने वैसा किया तो मैनेजर का फ़ोन आ गया। तो देखें, फर्स्ट मंथ में फूड पांडा वाले सख्ती करते हैं, लेकिन सिर्फ फर्स्ट मंथ तक ही वो वापस सख्ती करते हैं। फर्स्ट मंथ तो वो ये भी कहते हैं कि आप बिल्कुल छुट्टी मत करें, मैंने भी नहीं की थी। बाकी जो मेरा फर्स्ट मंथ था मुझे भी याद है कि ऐसे ही हुआ था, मैं काम कर रही थी, 2-3 दिन गुजरे थे, तो हमने बच्चों को स्कूल लेने जाना था। अब ज़ाहिर है बच्चों को स्कूल लेने जाएंगे तो डिवाइस को ऑफ करके जाएंगे। हम गए तो जब वैसे आए, जैसे हम घर पे पहुंचे वापस आए तो वैसे ही मैनेजर का फ़ोन आया। बल्कि मुझे गुस्सा भी आ गया कि ये क्या बात हुई कि अब बंदा बच्चों को स्कूल भी पिक करने नहीं जा सकता। तो बस यही है कि ये जो होता है ये लोग सिर्फ ये पहले मंथ में ही करते हैं। पहले मंथ में ही इनका होता है कि ना ये आपको छुट्टी करने दें, और इनका दिल यही होता है कि आप जो है 12 और या 10 और अपना जो रेस्टोरेंट है उसको ओपन रखें। तो ये सख्ती से पहले महीने तक ही है। तो और देखिए कि देखा जाए तो एक तरह से अच्छा भी है कि हम ज़रा आदी भी हो जाते हैं हर चीज़ का। पहले महीने ज़रा अगर टफ ट्रेनिंग होती है तो फिर बाकी दिनों के लिए आसानी हो जाती है कि हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है, हर चीज़ का आइडिया हो जाता है। तो परेशान होने की बात नहीं है, कुछ भी नहीं होता। अगर फिर से कभी आपके साथ ऐसा होता है, बस जैसे 2 ऑर्डर भी आए तो आप डिवाइस को बिजी कर दिया करें। वो सिर्फ 30 मिनट्स के लिए बिजी होती है, तो इतनी बिग डील नहीं है। जितनी देर में आप अपने पहले 2 तैयार करते हैं, राइडर्स को देते हैं, तो इतना टाइम तो वैसे भी गुजर जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोकेशन नहीं शो होगी, लोकेशन हमको शो हो रही होती है। ऐसे आप परेशान ना हो, आप उसको बेशक बिजी कर दिया करें और बेशक अपना काम कर लिया करें। तो चलिए बस ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अगर कोई और सवाल हो तो मुझे ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर दिया करें। मैं आपके जितने भी क्वेश्चन के जवाब हो सकेंगे लाजमी दूंगी। और कोई भी किसी भी किस्म की गाइडेंस मेरे से चाहिए हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। चलें फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।